नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से ग्रहों को शांत किया जा सकता है। छोटी सी लौंग न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि इससे जुड़े हुए ज्योतिष उपाय भी विशेष लाभ दिलाते हैं। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे और हमारे साथ जानकारी देने के लिए जुड़ रही हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। इस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, आचार्य जी से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का तुरंत हल भी जान सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 0120-7153-826 0120-7153-787। चलिए बिना देरी के आचार्य जी का रुख कर रहे हैं और उनसे जानेंगे आज लौंग से क्या कुछ ज्योतिष उपाय जो है वो किए जा सकते हैं। आचार्य जी, लौंग सेहत की अगर देखा जाए तो सेहत के तौर पर भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, स्वास्थ्य में भी काफ़ी ज़्यादा वो फायदेमंद होता है, लेकिन साथ ही साथ कहा जाता है कि ग्रहों के भी जो है कुछ उपाय ऐसे किए जा सकते हैं ताकि ग्रहों को शांत किया जा सके। तो आज आपसे जानना चाहेंगे लौंग के क्या कुछ फायदे होते हैं और कैसे लौंग के इस्तेमाल से ग्रहों को शांत किया जा सकता है, क्या कुछ वो उपाय होते हैं? देखिए अंकुर जी, आपने बहुत अच्छी बात, आज बहुत अच्छा प्रसंग रखा है, क्योंकि मैं ही मानता हूं कि लौंग का इस्तेमाल लगभग हर घर में ही होता है और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जी। हमारे घरों में पूजा पाठ के दौरान देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए भी कई तरह की दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करने का विशेष विषय होता है और वो ये कि दुर्गा को लौंग चढ़ाने पर, माँ दुर्गा को लौंग चढ़ाने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लौंग के उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है। अब इसी लौंग की चमत्कारी जानकारी के लिए हम हमारे दर्शकों को आज आपने प्रश्न किया है, इसलिए मैं अवश्य सुझाव देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आप इसे छोटी छोटी बातों को अपना करके अपने जीवन में आनंद की गंगा बहा सकते हैं। लौंग के टोटके से धन लाभ कैसे होता है? संकटों से छुटकारा पाने और भाग्य को मजबूत करने के लिए लौंग के टोटके बहुत उपयोगी माने जाते हैं। लौंग से जुड़े हुए टोटके की बात करेंगे, जैसे राहु केतु दोष को दूर करना है तो लौंग के टोटके राहु केतु का बुरे प्रभाव को कम कर देता है। टोटका क्या करें कि हर शनिवार को लौंग का दान करें, राहु का दोष खत्म हो जाता है और घर में खुशहाली आ जाती है। शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं लौंग। आप शिवलिंग जब पूजा पाठ कर लें, जल अर्पण कर लें, उसके बाद शिवलिंग को 40 दिनों तक लगातार नियम से आप 2 लौंग अर्पण करें, आपके बुरे प्रभाव सब खत्म हो जाएंगे। घर के बाहर निकलते वक्त मुंह में 2 लौंग रख के निकलें। काम से बाहर जा रहे हैं तो घर के बाहर निकलते वक्त मुंह में 2 लौंग रख करके निकलें। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको उस कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। हनुमान जी को दीपक जब जलाते हैं उसमें 2 लौंग डाल दीजिए आप। अगर आपको लाख मेहनत करने के बाद भी कोई काम पूरा नहीं हो रहा है या फिर असफलता मिल रही है तो सफलता के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, आरती करें और ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करने से आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होगा और सारे कष्ट आपके दूर होंगे। जाके सुमरन्ते रिपुनासा नाम सप्तोहन वेद प्रकाशा, सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश हो जाता है। जी। जरूरी काम से जाना है
तो आप लौंग खा करके जाएं, हम्म, लौंग को मुंह में रख करके जाएं, कार्यस्थल पर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको उस कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। जी। आर्थिक तंगी को दूर करने के उपाय। हम्म, घर में आर्थिक तंगी है तो माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल के साथ 2 लौंग आप अर्पण करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियां बांध करके तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। हम्म, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। अगर आपके उधार दिए हुए पैसे वापस लाना चाहते हैं हम्म, तो जिस व्यक्ति को दिए हैं और आपके द्वारा दिए गए पैसे वापस नहीं लौट रहे हैं, हम्म, आनाकानी कर रहा है, तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन रात के समय 21 लौंग कपूर में रख करके जला दें। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन कर लें। ऐसा करने से राहु केतु का दुष्प्रभाव कम होगा हम्म, और जिसके ऊपर आपके पैसे हैं वो आपको घर बैठे देने आ जाएगा। ऐसा 5 अमावस्या करने से कार्य सफल हो जाता है। जी। लौंग को माना जाता है कि लौंग जहाँ पैदा होती है हम्म, वहां एक ये मान के चलिए कि अच्छे मौसम की जरूरत होती है। हम्म, मतलब अच्छे मौसम से कहें तो गर्म भी हो जी। और बारिश हो, हम्म, तब जाकर के लौंग वहां मिलती है। हम्म, तो लौंग का बड़ा प्रभाव ज्योतिष में माना गया है। जी। इसलिए आज अपने लौंग के बारे में जानकारी देकर के बहुत अच्छा काम किया है। जी, बिल्कुल। आचार्य जी, जैसा कि आपने ये तमाम जो प्रभावशाली उपाय बताए हैं लौंग से जुड़े हुए, कई बार मैंने ये भी सुना है घर में कि घर में अगर कुछ नकारात्मक आप कुछ फील कर रहे हैं एनर्जी, या फिर आपको लग रहा है कि किसी की नज़र लगी है, तो कहा जाता है कि कपूर के साथ लौंग जो है वो घर में जलाना चाहिए। उसके जो है आपसे प्रभाव जानना चाहूँगी, उसके क्या कुछ प्रभाव होते हैं? देखिए उसके बहुत मायने हैं। चांदी की कटोरी में कपूर रख करके जलाएं और उसमें 2 लौंग रहते हैं और फिर उसकी धुआं कर दें। आप मान के चलिए कि घर में नकारात्मक जो भी कोई ऊर्जा है वो तुरंत प्रभाव से दूर होती है। साथ में पति पत्नी में दोनों में प्रेम प्यार नहीं बन पा रहा है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, प्रेमिका के साथ नहीं बैठ पा रहा है, प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ नहीं बैठ पा रहा है, ऐसे में चांदी की कटोरी में थोड़ा कपूर और लौंग रख दें। और लौंग उसमें ज्यादा भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, कपूर थोड़ा ज्यादा रख लें। चांदी की कटोरी हो और गुरुवार के दिन आप सिराने रख दें। आप मान के चलिए कि 10 दिन के अंदर वो, बल्कि 5-7 दिन के अंदर ही इतना प्रेम हो जाता है कि बहुत ही अच्छा जो है स्वभाव बन जाता है। जो आपस में चिड़चिड़ापन रहता था या वैचारिक मतभेद रहते थे वो सब दूर हो जाते हैं। तो ये घर में परिवार में सुख शांति के लिए भी प्रयोग का प्रयास करें। अवश्य आपको भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और पूर्ण आपको स्वभाव में शांति प्राप्त होगी। जी, बिल्कुल। ठीक है आचार्य जी, उपाय आपने बहुत सारे हमें बताए हैं। क्या कुछ हर तरीके के उपाय कि अगर करियर में कुछ दिक्कत है या फिर रिश्तों में कोई परेशानी आ रही है तो उससे लौंग से जुड़े हुए ये उपाय जो है वो हम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ दर्शक जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं फोन लाइन पर, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ नमस्कार, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका, बताइए। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। गुरु जी के उपाय बताए हुए अगर अपन श्रद्धा से करें तो कोई ऐसा नहीं है जो काम ना बने। मेरे तो सारे काम बनते गए गुरु जी का, और मैं जी से राजस्थान का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। गुरु जी मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भतीजे का नाम है श्याम मुरारी, उनकी डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत मंगल शुभकामनाएं, और जी न्यूज मीडिया के सभी हमारे कर्मियों का, सारी टीम का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी शुभकामनाओं के लिए पूरी हमारे जी न्यूज की टीम की तरफ से बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। धन्यवाद। गुरुजी मेरे भतीजे का नाम है श्याम मुरारी, डेट ऑफ बर्थ है 12/8/1986, समय रात को 10 बजे, स्थान जयपुर। गुरुजी इन्होंने फैंसी आइटम की और गिफ्ट आइटम की इनकी दुकान खोल रखी है। गिफ्ट आइटम और फैंसी आइटम है, लेकिन वो दुकान चलती नहीं है।
इसका क्या कारण है, और वो चले अच्छी और इसके बच्चे की इनकम अच्छी हो, और इसके लिए कोई उपाय बताइए गुरुजी। दुकान अभी नहीं खोली। देखिए, इनको अभी जो है बुध की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है, राहु का प्रतंत्र है, और बुध इनका सप्तम और चतुर्थ भाव का स्वामी हो रहा है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। बुध केंद्र भाव का स्वामी हो रहा है। पंचम भाव में तो ठीक है, लेकिन मीन लगन से बुध का क्रियात्मक स्वभाव अशुभ हो रहा है और बुध की महादशा है। फिर वहीं केतु का अंतर और राहु का प्रतंत्र, और केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ क्या है कि कुछ समय और थोड़ा संघर्ष रहेगा। 1 फरवरी 2024 तक थोड़ा समय कमजोर है, इसके बाद बहुत शानदार रहेगा। वैसे आप चिंता नहीं करो, अभी मैं एक छोटा सा उपाय देता हूँ। इस उपाय से आपका कार्य, इनका व्यापार थोड़ा ठीक होएगा, बल्कि अच्छा हो जाएगा। और ये उपाय है कि जहाँ व्यापार स्थल है, जहाँ ये बैठते हैं, वहाँ गुरुवार के दिन 11 बजे से 1:30 बजे के मध्य केसर को चांदी की कटोरी में भिगो करके उसके स्वास्तिक गले में बनाएं, और जहाँ बैठते हैं वहाँ बनाएं, प्रवेश पर भी बना दें, और उस केसर का तिलक जाकर के स्वयं के लगावें। ऐसा ये नियम से करें, और पूरे शोरूम पर गंगा जल गौमूत्र सुबह छिड़कें। और कपड़े का काम है, इसलिए सावधानी पूर्वक गूगल धूप की संध्या को धुआं करें, पंखे बंद करके, एसी बंद करके, नहीं तो कई बार पतंग उड़ जाए तो वो दिक्कत हो। तो सावधानी बरतते हुए करें, निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी और अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, और भी कॉलर्स हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनका भी रुक कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप आचार्य जी से। आचार्य जी आपको नमस्कार। आयुष्मान सुरेंद्र जी, क्या हाल है, कैसे हो? जय श्री राम। आपकी दया चाहिए। अंकुर जी आपको भी नमस्कार है। जी जी, बहुत आचार्य जी, नमस्कार। मैं ये पूछ रहा हूँ कि घर में महुए के पौधे हैं तो उनके फूल भी लगते हैं, क्या महुआ घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और महुए के फूल किसको चढ़ाएं, ये बताएं। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है कि भाई घर में रहे या क्या है इसका प्रभाव। दरअसल में ये पौधा बागों में लगाया जाता है, और इसकी पत्तियां जो ना बकरी होती है ना, या वो खाती हैं, नुकीली और मोटी, नरम और चिकनी होती है, इस जिनमें उग्र गंध आती है। इसके दर देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं। इसके पेड़ 1.5 या 2 हाथ का ही होता है। और आपको बताना चाहूंगा कि कार्तिक आगन में तुलसी के भांति इसमें मंजरी निकलती है, और इसमें नन्हे नन्हे से सफेद फूल भी निकलते हैं। मैं जहां तक समझाऊं, मरवा का पेड़ वही होता है शायद। तो ऐसे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप भगवान को जो है जरूर चढ़ाएं, और मरवा का पौधे का जो पुष्प है वो माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत लाभकारी होता है। पर आपको वैसे साइंटिफिक रीजन बता देता हूँ कि जब मरवा का पेड़ होता है, वहाँ ये मौसम के जो मच्छर पैदा होते हैं, वो कीड़े मकोड़े, ये ज्यादा हो जाते हैं, बल्कि सांप भी इनमें आकर के बैठने लगते हैं, क्योंकि सांप को ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और कई रोगों के इलाज में बहुत काम आता है। इसलिए भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को भी चढ़ा सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप ऐसी चीज पैदा करते हैं जो बहुत ही अच्छी बात है, आप इन्हें पूजा के रूप में ले सकते हैं। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मेरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना है। जी स्वागत है आपका, आप अपना नाम बता दीजिए। विमल। जी विमल जी, डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो वो बता दीजिए। जी नहीं। ठीक है। आपके गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो देखिए विमल जी, आप 2 भाई होते हैं, और आपका मकान पूरम में होता है, और आप तो नौकरी कर रहे होंगे महाराज, इस समय आपको रोजगार होना चाहिए था। फिर भी आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं आपका रोजगार स्थिरता में ही रहेगा। आप प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्री नारायण कवच एक पुस्तक आती है, उसका स्वाध्याय करें। पूरब में मुख करके, पीले आसन लगा करके, पीले कपड़े पहन करके,
पीला तिलक लगा करके और आप श्री नारायण कवच की पाठ करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय इसका भी जप करें, या नंदादि गोकुल त्राता दाता दार्थ बंधन सर्व मंगल दाता सर्व काम प्रदायक इसका पाठ करें, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और चलिए आचार्य जी, अब राशियों की तरफ रुख कर लेते हैं। आज दर्शकों को बता देते हैं कि आज का राशिफल क्या कुछ कहता है। तो आइए अंकुर जी, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों के वाणी के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूर्ण होते नजर आ रहे हैं। वहीं कारोबार से आय में वृद्धि हो रही है। आज परिश्रम अधिक करना रहेगा। परिवार में सुख शांति के लिए प्रयास करें। भौतिक सुखों में वृद्धि हो रही है। माता पिता का सानिध्य आज मिल रहा है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आज आपको रह सकता है। माता पिता से वैचारिक मतभेद आज आपके रह सकते हैं। किसी संपत्ति से धनार्जन के साधन आज बन सकते हैं। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले संपूर्ण लोगों के लिए। आज वृषभ राशि के जातकों को आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। शैक्षणिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। आत्मविश्वास भरपूर रहने वाला है, परंतु धैर्यशीलता में कमी रहेगी। मानसिक शांति बनी रहेगी। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। कार्यक्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा। धन की स्थिति में बहुत सुधार रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज नौकरी में अफसरों का सहयोग प्राप्त होगा। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होती है। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, परंतु मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। वाणी में कठोरता का प्रभाव पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज पारिवारिक जीवन कष्ट में रह सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान को आज जाने का कार्यक्रम मनाएंगे। खर्च बढ़ेंगे। थोड़ी मन में शांति प्रसन्नता के भाव तो रहेंगे। और इसी के साथ आज आपकी मां का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। रहन सहन में असहज महसूस करेंगे। आज पर मित्रों का बहुत सहयोग आपको प्राप्त होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज मानसिक शांति रहेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल रहे हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। नौकरी में अफसरों से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। पिता का सानिध्य एवं सहयोग प्राप्त होगा। खर्चों की अधिकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना आज करना पड़ सकता है। खान पान में रुचि बढ़ेगी। आज आपके मित्रों से भेंट होगी। और अब इसी क्रम में बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों से। आज बातचीत में आप संतुलित रहे हैं तो ठीक रहेगा। नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार आदि कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। श्रेणय रुष्टा श्रेणतुष्टा की मन स्थिति रहेगी। कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती हैं। मन में शांति एवं प्रसन्नता के भाव रहेंगे। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन प्राप्त के योग बन रहे हैं। वस्त्रों पर खर्च बढ़ेगा। आय की स्थिति में सुधार हो रहा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों को आज मन में परेशान थोड़ी रहेगी। मानसिक शांति के लिए प्रयास करें। नौकरी
में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है। परिश्रम अधिक रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आज रह सकता है। कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। आज वस्त्र आदि उपहार में प्राप्त हो सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। शैक्षणिक कार्यों में मन लगेगा। बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बन सकते हैं। कारोबार पर ध्यान दें। कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी भावनाओं को वश में रखें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। भाई बहनों के सहयोग से किसी पैतृक व्यवसाय का विस्तार हो सकता है। लाभ के अवसर मिलेंगे। वहीं आज संतान को थोड़ा कष्ट रह सकता है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। क्रोध एवं आवेश के अतिरिक्त से बचना चाहिए। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी मित्र के सहयोग से आय के साधन आज बन सकते हैं। आज आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिवर्तन के योग बन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। संतान सुख में वृद्धि हो रही है। लेखन आदि बौद्धिक कार्य में व्यवस्था बढ़ सकती है। आय के स्रोत विकसित होंगे। संपत्ति से धन लाभ हो सकता है। मानसिक शांति रहेगी। आलस की अधिकता बनी रहेगी। जीवन साथी का आज सहयोग प्राप्त होगा। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। मन शांत रहेगा। आलस्य हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। बौद्धिक कार्यों से धन प्राप्त हो सकता है। मानसिक परेशानियों में कुछ कमी आएगी, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में आज अफसर से सद्भाव बना करके चलना चाहिए। किसी संपत्ति से धन लाभ आज हो सकता है। मानसिक शांति रहेगी, परंतु मन में नकारात्मकता का प्रभाव भी आज रह सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मित्रों के साथ यात्रा देशाटन का कार्यक्रम आज बन सकता है। यात्रा कष्टदायक रहेगी। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आज का क्या कुछ कहता है ये आपने बता दिया है हमारे दर्शकों को, क्या कुछ आज के दिन करना होगा और क्या कुछ करने से बचना होगा। इसके साथ ही आपने बहुत ही लाभकारी लौंग से जो उपाय बताए हैं, उम्मीद है हमारे दर्शकों के लिए, सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम जी। शुभ आशीर्वाद, सुप्रभात। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे राम की जय हो। इसी के साथ आज के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।